सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। सिंध तास मुआहिदे के खिलाफ भारतीय इकदाम से जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को शदीद खतरा है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बुज़दिल भारत की आबी जारहियत के खिलाफ यकजुबान है। मगरबी दरियाओं पर नए मंसूबे भारत आबी सलामती को खतरे में डाल रहे हैं, जबकि चेयरमैन बाबरा की जानिब से ऐसा कहा गया है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी, भारत ने पाकिस्तान के साथ हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयर करना बंद कर दिया है। भारत ने एकतरफा सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। चेयरमैन बाबरा की जानिब से ऐसा कहा गया। सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात की जानिब से ऐसा कहा गया। मजीद कहा गया कि सिंध तास मुआहिदे के तहत पानी पाकिस्तान का नाकाबिले तंसीख हक है। बिल्कुल ऐसा ही। इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो पाकिस्तान हर कीमत पर सिंध तास मुआहिदे का दिफा करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया, भारत की एकतरफा कार्रवाई और दबाव की हिकमत अमली काबिले कबूल नहीं है। सिंध तास मुआहिदा पाकिस्तान की आबी, ग़िज़ाई, तवानाई और कौमी सलामती का मामला है। तो आपको बताते चलें कि सिंध तास मुआहिदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात से जनूबी एशिया की स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को शदीद खतरा है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे तज्ज़ियाकारों ने। सबसे पहले शामिल गुफ्तगू करते हैं वकार हसन साहब को। वकार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना कीमती वक्त दिया। वकार साहब, कहिएगा कि भारत की जानिब से यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। ठीक है, यही वाला सवाल मसूद अहमद साहब मैं आपकी जानिब लेकर आऊंगी। वकार साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी। कहिएगा कि सब जानते हैं कि भारत की जानिब से यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल किया जा रहा है और ये आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। अब इसके बाद आपकी नज़र में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन हैं, कानूनी तौर पर भी और सिफारती सतह पर भी? जी, आप बहुत शुक्रिया। देखें, पहले तो क्लैरिटी है, और ये जो माहिदा हुआ था 9 साल इस पे लगे और वर्ल्ड बैंक ने इसको स्पॉन्सर किया, तो सब बहुत डिटेल में डेलिब्रेशन हुई इसमें। और 1960 में इसको प्रेसिडेंट अयूब और नेहरू ने इसको साइन किए और इस बात से एग्रीड की जो वेस्टर्न रिवर्स है वो पाकिस्तान के, ईस्टर्न इंडिया को जाएंगे। लेकिन वेस्टर्न रिवर्स पे इंडिया को ये परमिशन दी गई थी कि वो डोमेस्टिक यूज के लिए या रन ऑफ द वाटर आप उस पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। और तो उस पर ये है कि ये फिशेज सिस्टम तो बड़ा ठीक चलता रहा है। और ये जब वो ड्रामा किया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ पहलगाम के बाद, इसके बाद हेल्ड इन एवेंस की उन्होंने बात की है, तो देखें कि ये ऐसे कंट्रेरी जो कवानीन है, चाहे वो जेनेवा कन्वेंशन है, वियना का कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन के जो अपने लॉ वाटर है, उसकी भी ये वायलेशन है। और फिर आप देखें कि इसमें पास में उन्होंने एक सलाल डैम को डेवलप किया था चेनाब पे, उस पर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन की एंड वाज टेकन टू द कोर्ट, और वहाँ पे कोर्ट ने पाकिस्तान के फेवर में फैसला किया। और यहाँ तक फैसला हुआ कि उन्होंने जो डिजाइन, जो स्ट्रक्चरल डिजाइन की गई है, इसको भी उन्होंने कहा आप खत्म कर देंगे। तो दैट वाज हमारे लिए सामने एक केस स्टडी के तौर पे वो है। अब देखें अब जो ये गन करने जा रहे हैं कि वो कोशिश इसमें लगे हैं कि चेनाब से पानी को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं टुवार्ड्स बियास। और चेनाब की जो कैपेसिटी है, देखें एनुअली 13 मिलियन एकड़ फीट का पानी आता है और मोस्ट प्रोटेक्टिव रीजन है पंजाब में, खासतौर पर जो एरियाज है, खानकी का एरिया है, कादिराबाद है, त्रिमो है, पंजनत का एरिया है, वहाँ पे ये इरिगेट करता है फसल को। तो अब ये उसको वहाँ से डाइवर्ट करना चाहता है, एक टनल बनाएंगे। मसूद साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कोई भी एकतरफा तौर पर इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। आप हमारे साथ ही रहेगा। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। ये कहेगा कि अगर हम पाकिस्तान से हटकर भी बात करते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो की जा रही है भारत की जानिब से और इस तरह के होचे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आपके ख्याल से खित्ते के जो स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम है उसको भी इससे कितना नुकसान हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, इट्स अ प्रिविलेज। जी देखिए, खित्ते को तो नुकसान बिल्कुल हो सकता है जी, और एक ये बहुत बड़ा एक ऐसा इशू है जो कि इस पूरे रीजन को एक्चुअली मैं समझता हूँ स्पाइरल आउट कर देगा एक क्योस में, क्योंकि अगर इंडिया हमारा अपर रिपेरियन है तो इंडिया का भी कोई अपर रिपेरियन है, तो फिर ये तो एक ना खत्म होने वाली एक मामला शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया ने जो वाटर वॉर्स हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज और हिस्टोरिकली अगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लें, तो इंडिया ने हम पे ये वाटर वॉर्स बहुत अरसे की वेज की हुई हैं। आपको याद होगा जब इंडिपेंडेंस हुआ 47 में, तो उसके 1 साल के बाद इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, क्योंकि उस वक्त
जो हमारी तरफ कैनाल्स थी, कैनाल का नेटवर्क इतना एलोबरेट नहीं था, लेकिन जो कैनाल्स थी उनके जो हेडवर्क्स थे वो इंडिया में रह गए, कैनाल्स इधर आ गई। मधुपुर का, फिरोजपुर का, ये दोनों हेडवर्क वहां रह गए और उसकी वजह से उन्होंने बंद कर दिया। और सूरत हाल ये हो गई कि 48 के आखिर में हमारे पास गंदम नहीं थी अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। अमेरिकन ने गंदम शिप्स के थ्रू भेजी और उसके थ्रू एक क्राइसिस हुआ, अमेरिकन बीच में पड़े और कुछ कंट्रीज, और उन्होंने इंडिया को कुछ थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की जो कि उनको समझ नहीं आया। एंड दैट इज द रीजन दैट पाकिस्तान ने फिर अपना नेटवर्क, ये डैम्स और ये कैनाल्स बनाना शुरू किए और इन रिवर्स को लिंक किया, तरबेला बना, मंगला बना। सो इस कॉन्टेस्ट में अगर आप देखें तो वो तो पहले दिन से ही हमें दुरुस्त बात है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आबिद साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। वकार हसन साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। वकार हसन साहब, पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक तरफा तौर पर इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है और पाकिस्तानी क़यादत का जो मौक़िफ़ है वो भी एक जैसा है, एक पेज पर है, सब यकजुमान है कि भारत को ये नहीं करने दिया जाएगा। आपकी नज़र में आलमी बरादरी को इस हवाले से किस तरह का किरदार अदा करना चाहिए? आई थिंक इस पे 4 बड़े आर्गूमेंट्स हैं। एक तो डेफिनेटली डिप्लोमेटिकली आपने लेके जाना है और पाकिस्तान आई थिंक काफी अरसे बाद फिर इस चीज पे कंसेंसस डेवलप हुआ और पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप अभी एक पेज पे है कि रीजन में प्लस इंटरनेशनल फोरम में जहां जहां आप जा सकते हैं आप करेंगे। दूसरा, लीगल वॉर से पूरा लड़ना पड़ेगा आपको, इंटरनेशनल कोर्ट्स में उसकी तैयारी होनी चाहिए। तीसरा, आई थिंक जो कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र हुआ, पहले भी हम बात करते रहे, वो मिलिट्री ऑप्शन। ये आई थिंक स्ट्रॉन्गर मैसेज टू इंडिया शुड बी कि ये इंडस वाटर जो है ये कोई 1947 या 1960 से बैन शुरू हजारों साल से, एंड देन एक सिस्टम डेवलप हुआ है अदर देन जो बातचीत हुई जो पाकिस्तान ने की। अदरवाइज तो ये पूरी सिविलाइजेशन यहाँ पे रह रही है और ये कहीं नहीं होता। 4-5 बड़ी सिविलाइजेशन है, वो हाइड्रोलिक सिविलाइजेशन कहते हैं। इसमें इंडस वैली एक है, नाइल है, चाइना में है, इसके बाद बाबिलोन है, अमेजोनिया है। तो ये एक आई थिंक शुड बी वेरी क्लियर बिकॉज भारत का जो डिपेंडेंसी ज्यादा गैंजेस वाटर पे रहा। इंडस से अगर देखा है सिवाय पंजाब हरियाणा के कोई भी पानी नहीं लेता, तो ये ड्रामा के जी हम ज्यादा पानी दे दिया। बाकी आई थिंक चौथी है मिलिट्री ऑप्शन, जिसका कल भी जिक्र हुआ है और आज भी आई थिंक पॉलिटिकल लीडरशिप ने कंसेंसस के साथ बोला है कि इंशाल्लाह फिर अगर जरूरत पड़ेगी फिर एक भी हमारा जो पानी का कतरा है उसके ऊपर फिर यू कैन एंटर इनटू अ वॉर। और फिर वी हैव एक्चुअली रेडीमेड फोर्सेज भी हैं, ऑपरेशनलाइज भी की जा रही है, साइबर फोर्स है, स्पेशल फोर्सेज है। फिर जो है वी विल एंटर इनटू अ वेरी बिग वॉर और फिर देखा जाएगा फिर आगे क्या होता है। आर्मी हम खतरे में होता है तो ठीक है, दुनिया भाड़ में जाती है तो जाए, देन वी आर गोइंग टू फाइट। आई थिंक दैट शुड बी द काइंड ऑफ मैसेज अंडरस्टैंड भी करेंगे। बाकी जो है आई थिंक वी शुड बी फाइटिंग ऑन ऑल लीगल फोरम, डिप्लोमेटिक बिल्कुल फोरम। ऐसे वकार साहब, बार बार पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है। आप हमारे साथ ही रहेगा। मसूद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी ये कह दिया गया कि पानी हमारी रेड लाइन है, इस पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। ये तो बार बार वाज़ेह कर ही दिया गया है। आपके ख्याल से इंटरनेशनली लीगली पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और पाकिस्तान को क्या इकदाम करने चाहिए, खुसूसी तौर पर पूरी दुनिया के इल्म में लाने के लिए? वैसे तो पाकिस्तान करता ही आ रहा है, मजीद आपके ख्याल से क्या इकदाम होने चाहिए? पहले तो बड़ी क्लैरिटी है और जिस तरीके से ये मैसेजिंग हो रही है और जिस तरह पाकिस्तान का एक्सटांस है, और तो उसमें आप देखेंगे सर कॉमन कॉन्फ्रेंस में कल जो बात हुई उसमें उन्होंने रेफरेंस दिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अप्रैल 2025 का जो इजलास हुआ था और उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था एक्ट ऑफ वार होगा अगर ऐसा कुछ करते हैं। अगर आप हमारा पानी रोकते हैं, आप डाइवर्ट करते हैं और फ्लो को रिड्यूस करते हैं, देन दैट विल बी एक्ट ऑफ वार। और फिर इसको हम उस थ्रेशोल्ड में काउंट करते हैं क्योंकि दिस इज आवर इकोनॉमिक लाइफ लाइन। अगर ये वायलेट होती है तो हम किसी भी एक्सट्रीम हद तक जा सकते हैं और इंडियंस को बड़ी क्लैरिटी हम क्या कुछ कर सकते हैं, दैट इज वन थिंग। बट एट द सेम टाइम डिप्लोमेटिक चैनल्स को हम फॉलो कर रहे हैं और जिस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ हम गए हैं और पिछले 3 जो फैसले आए हैं वो पाकिस्तान के फेवर में आए हैं और स्टिल पाकिस्तान जाएगा कि इन्हीं कोर्ट से फैसला हो। वी विल गो टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और उसके बाद फिर पाकिस्तान का हक बनता है इसका, हम फिर अकॉर्डिंगली जवाब देंगे, फिर हम विल बी ऑन द राइट साइड। फिर एक और इम्पोर्टेंट डेवलप है, चाइनीज ने बड़ा क्लैरिटी के साथ बात की है उनकी फॉरेन ऑफिस में और इस तरह रिसेंटली वी सॉ डॉक्टर विक्टर गाव जो पाकिस्तान में वाटर से इस सेमिनार पे आए थे तो उन्होंने बड़ी बात की है। देखिए उन्होंने ये कहा है अगर इंडियन समझते हैं कि वो अपर रिपेरियन है तो उन्होंने कहा हम भी ऊपर बैठे हुए हैं, दे आर कंट्रोलिंग ब्रह्मपुत्र रिवर जो वहां से आ रहा है, वहां पे दे आर डेवलपिंग वन ऑफ द बिगेस्ट डैम्स इन द हिस्ट्री, 60 गीगावाट का है ग्रेट बेंड में
तो दे आर कंट्रोलिंग वाटर ऑफ ब्रह्मपुत्र, जो वो बांग्लादेश दाखिल होता है फिर इंडिया में आता है। तो बड़ा वाजे मैसेज उधर से भी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कि वी आर, उन्होंने कहा हमारी वन ऑफ दी जिम्मेदारियों में शामिल है। तो बड़ी क्लैरिटी है। और फिर जब देखें पाकिस्तान ने बड़ा वाजे किया है कि इसको हमने किसी सूरत में हिंदू बनिया को ऐसा नहीं करने देंगे, और ऑलरेडी हमने उनको सबक सिखाया है मार के हक और बुनियाद मखसूस में। तो दैट्स वाई देखें कि अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है। अब लोग वहां पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप अपने जहाज गिरवा के बैठे हैं, आप अपने बंदे मरवा के अभी आप कह रहे हैं मर गए हैं। तो क्रेडिबिलिटी बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट की गिर चुकी है। दैट्स वाई ये देखे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये चीजें कर रहे हैं। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, द मिलिट्री लीडरशिप, द सिविलियन लीडरशिप, ऑल द पीपल ऑफ पाकिस्तान एक वो समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल नेवर कंप्रोमाइज पाकिस्तान के जो हिस्सा का पानी है, किसी सूरत में ऐसा नहीं होना देंगे। एंड पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटीज कि वो उसको ऐसा नहीं होने देंगे। तो उस बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान के लोगों का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ी है, एक पेज पर है, साथ ही रहेगा। आबिद लतीफ़ साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आबिद साहब, पाकिस्तान का केस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को मज़ीद कैटेगोरिकली किस तरह से इस मामले को आगे लेकर चलना चाहिए, और आलमी बरादरी का क्या किरदार हो सकता है इसमें? जी देखिए, पाकिस्तान का केस तो स्ट्रांग है, लेकिन जो दूसरी तरफ से जो जा रहे हैं, जो ये वाटर वॉर जिसने आपके ऊपर वेज की हुई है, ये देखिए हम तो अब उस वॉर की कल्मिनेशंस देख रहे हैं। उसने तो ये जंग आपके ऊपर 20 साल से वेज की हुई है, और इस 20 साल के अंदर मैं ये भी कहूँगा, लेट मी थोड़ा सा इस पे मैं इस बात पे जरूर बात करना चाहूँगा कि जो हमारे एक्सपर्ट थे, जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट थे, लाइक हमारा इंडस वाटर कमीशन था, हमारा इरसा था, हमारे और जो टेक्निकल हाइड्रोलॉजिस्ट थे, वो इन 20 सालों में आई थिंक उन्होंने उस तरीके से इस मामले को हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि उनके पास टेक्निकल डाटा था, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जब इंडिया पिछले 20 साल से वाटर टनल, ये सारी टनल्स बना रहा था, जब इंडिया ये सारा वाटर लिंक, रिवर लिंक प्रोग्राम जो था, इसको चला रहा था, और देखिए उन्होंने जो पिछले 24-25 साल जो अपना इंडस वाटर कमीशन का जो उन्होंने जो बंदा चेयरमैन लगाया हुआ था, जिसको अपॉइंट किया हुआ था, वो दुनिया में टनल्स का एक्सपर्ट था। अब